नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना आज के इस नए लेक्चर में। अभी तक हमने प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक को सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 बोल रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब जो हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनमें से हमको सेक का मान दिया है, बाकी के बचे हुए 5 को हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे अपन। सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन कि भाई कोई क्वेश्चन दिया है तो उसमें क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है इसमें कितना दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। अब देखिए, हमको सेक थीटा की मदद से ही सारे अनुपात ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा और समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम। ये समकोण त्रिभुज बन गया अपना। तो देखिए, अगर इस यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का रहेगा, 90 अंश का रहेगा तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब इसका मान के चले, मान यहाँ पे ए है, इसकी वजह बी है और ये सी है। अब यहाँ उन्होंने बोला है सेक थीटा, क्योंकि थीटा दिया है इसलिए हम अगर इसको यहाँ पर ये कोण ए का मान अगर हम थीटा मान लें तो हमारा सवाल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ने सेक थीटा बराबर दिया है। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या कि सेक थीटा यानी कि सेक के बाजू में कोई भी मान लिखा रहे, लेकिन सेक का मान क्या होता है हमारा, सेक का मान होता है हमारा कर्ण बटे, सेक का मान कितना होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, लेकिन इस सवाल में ने दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, यानी कि जो कर्ण बटे आधार का मान ही है वही 13/12 है, क्योंकि सेक थीटा बराबर 13/12 भी है और सेक थीटा बराबर हम जानते हैं कर्ण बटे आधार भी होता है। यानी कर्ण का मान 13 है और आधार का मान 12 है। अब इस चित्र में देखें कि भाई कर्ण कौन सी भुजा रहेगी। हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा रहती है, इसके सामने ये भुजा हो जाएगी, कोण बी के सामने वाली ए सी, ये हो जाएगी हमारा कर्ण। इसका मान कितना है, 13 हो गया। अब इसके बाद आधार कौन सी भुजा कहलाती है, वो भुजा कहलाती है जो कोण के साथ मिलकर बनी हुई होती है। यानी कोण यहाँ पर थीटा है, इसके साथ कौन सी भुजा मिलकर बनी है, ए बी। तो ए बी हो जाएगा हमारा आधार। अब देखिए, इस सवाल में हमने जो त्रिकोण मिति में, देखिए इस सवाल में हमने जो त्रिभुज बनाया है इसमें दो भुजाओं का मान, आधार का मान और कर्ण का मान तो मिल गया, लेकिन अब हमारे पास बची है लंब का मान निकालना है। तो अपन क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम तीसरी भुजा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय कौन सी हो जाएगी, अब देखिए यहाँ पे होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखिए कर्ण का मान देखें कितना होता है, कर्ण इसमें कौन सी भुजा है, एसी है, तो यानी कि एसी का वर्ग। अगर हमने देखिए थीटा कोण लिया है तो उसके सामने वाली भुजा कौन सी कहलाती है, लंब कहलाती है। तो लंब कौन सी हो जाएगी, बीसी भुजा हो जाएगी हमारी, यानी बीसी का वर्ग प्लस आधार, यानी कि जो कोण के साथ बनी हुई भुजा रहती है तो ए बी, इसका मान हो जाएगा आधार का, तो ए बी का वर्ग। ठीक है, अब देखिए आगे देखें अपन कि भाई इस सवाल में ए सी का मान दिया हमने, हाँ दिया सर, कितना दिया है, 13 दिया है, 13 का वर्ग बराबर, क्या बी सी का मान दिया है, अभी तो नहीं दिया, तो एक काम करते हैं बी सी को बी सी ही रहने देते हैं अभी। इसके बाद इनने प्लस में ए बी का मान तो दिया है ना, तो ए बी का मान लिख लेते हैं, कितना, 12। अब देखिए 13 का वर्ग कितना होता है, 169 बराबर बीसी का वर्ग प्लस 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144। हमको निकालना है बीसी का मान, इसलिए बीसी को एक साइड रहने देंगे और जो कुछ बचेगा उसको बराबर के दूसरी तरफ ले जा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 169। अब 144 यहाँ प्लस के निशान के साथ था, तो उसके इस तरफ आने के बाद ये माइनस का निशान हो जाएगा, 144 बराबर बीसी का वर्ग। ठीक है, चलिए ठीक है, 169 में से 144 जाएंगे, कितना बचेगा अपने पास, 25 बराबर
BC का वर्ग। 169 में से 144 जाएंगे, कितना बचेगा 25, और BC का वर्ग चल रहा है हमारा। तो इस तरफ देखें हम अपना, अब देखिए यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, 25 बराबर BC का वर्ग चल रहा है हमारा इतना। अब देखिए दोनों तरफ हमको BC का मान निकालना है, यहाँ वर्ग लगा है तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल। तो देखिए वर्गमूल लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा करनी के अंदर, और यहाँ पे करनी के अंदर BC का स्क्वायर। अब वर्ग से एक करनी कट जाएगी तो यहाँ 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया, और BC यहाँ पे मिल गया, यानी कि BC का मान कितना मिला हमको, BC का मान मिला 5। अब देखिए, अब हमको उनने सवाल में बताया था कि पूछा था हमसे कि भाई अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब हमको हमारे पास तीनों भुजाओं के मान मिल चुके हैं, तो आगे का सवाल हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने सेक का मान दिया था हमको, सेक थीटा बराबर, तो अपन देखें कौन कौन से बचे हमारे पास। साइन थीटा बचा पहला, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब का मान कितना होता है, थीटा के सामने वाली भुजा। तो काम करते हैं, इसको अपन लिख लेते हैं, अच्छा से रहेगा। थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी कहलाएगी भाई, लंब। जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कौन सी, कर्ण। और सबसे बड़ी जो बची हुई भुजा वो कौन सी कहलाएगी, आधार। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसके बाद अपन देखें कि साइन का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब का मान 5 है और कर्ण का मान कितना है, 13। तो साइन का मान मिल गया अपने को एक। इसके बाद आगे अपन देखें दूसरा मान, तो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। दूसरा साइन का मान मिल चुका है, दूसरा देखें हम कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा मिल चुका है हमको एक, कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा बराबर। तो आधार का मान कितना दिया है इस सवाल में, आधार का मान दिया है 12। तो 12 यानी कि कॉस थीटा बराबर 12 बटे कर्ण का मान 13। तो कॉस थीटा का मान भी मिल गया हमको। इसके बाद अगला मान कौन सा निकाला है अपन, टेन का मान निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा अपना, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर लंब का मान कितना था अपना 5, और आधार का मान कितना था अपना 12। तो 5 बटे 12, ये टेन का मान मिल गया अपने को। अब चौथा बचा है अपना कौन सा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा मैंने बताया था आपको, जो साइन थीटा रहता है उसका ही उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा यानी कि लंब साइन, तो कॉस मैंने बताया था कि कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कि इसका मान मिल जाएगा अपने को कोसेक थीटा बराबर 13 बटे 5। ठीक है, एक मान अपना चौथा नंबर का ही मिल गया। तो पांचवा मान देखें कौन सा बचा अपना, पांचवा मान रहेगा अपना कॉट थीटा, जिसका मान होगा अपना आधार बटे लंब। तो देखिए आधार का मान कितना था अपने पास 12, और लंब का मान कितना था 5, यानी कि कॉट थीटा बराबर कितना मिला अपने को 12 बटे 5। और अपना जो पहला मान तो हमने दिया ही था, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। ठीक है, तो इसी तरह अपना ये हमको सारे 6 के 6 अनुपात मिल चुके हैं। इसी तरह अपना ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन के लिए अपन अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके आएंगे।
चलिए अभी के लिए धन्यवाद।